वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। तो ये हमारे इंक्रिप्शन का ये फाइनल पार्ट होने वाला है, थर्ड वीडियो होने वाला है इंक्रिप्शन पे। तो आज हम देखेंगे कि हम किसी भी इमेजेस के अंदर हम कोई डेटा कैसे हाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है कि जैसे हमारे पास कोई इमेज है। मान लो मैं एक बार अपने टर्मिनल पे ओपन करता हूँ, ठीक है, एंड CDLS। तो मैं यहाँ पे कोई कौन सा फोल्डर, मैं कोई फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, MKDIR। तो मैंने MKDIR IMG, ठीक है, ये फोल्डर बना लिया। एंड अब मैं IMG के अंदर घुस जाता हूँ, ठीक है। CDI, कैपिटल आई था, सॉरी। तो मैं इस फोल्डर के अंदर घुस गया हूँ। मैं इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं था। मेरा डायरेक्टली देख चेक कर सकते हो कि मैं IMG फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसी फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई स्नेक की इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपली इमेजेस पे जाते हैं, यहाँ से नहीं, चलो यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब स्नेक हमने डाउनलोड कर लेते हैं, कोई स्नेक की फ़ोटो, बहुत ठीक है, अच्छा है। तो मैं इसको सिंपली डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो सेव सेव इमेज एज, डाउनलोड फोल्डर में नहीं करना, हमें इमेज फोल्डर में करना है। हमने इमेज जो बनाया था यहाँ पे, ऑल फाइल्स, मुझे JPG फॉर्मेट में, एक सेकेंड यार, डिनाई। तो इसने एक इमेजेस हम सर्च मार रहे थे, ठीक है, सिंपली ऑल पे जाते हैं। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, JPG फॉर्मेट में, ठीक है। पिक्साबे ये उठा लेते हैं, ठीक है। लोड हो जाओ यार, ठीक है। सेव इमेजेस, यार JPG फॉर्मेट में हो जाओ यार, कोई तो मिलो। JPG फॉर्मेट, आपको पता है इमेज का फॉर्मेट क्या होता है? JPG में होता है तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो मैं अनस्प्लैश से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, इससे हो जाएगा। या फ्री पिक से भी कर सकते हैं, मतलब बस हम एक इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए। तो ये मैंने इमेज चेक कर लिया, डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाए यार। ठीक है, मैंने एक इमेज डाउनलोड कर लिया। आप देख सकते हो मैंने एक इमेज डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड फोल्डर में हमारा इमेज है। तो एक बार मैं इसको डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ और मैं इमेज को रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड फोल्डर में ये रहा मेरा इमेज, ये रहा। तो मैं इसको रीनेम दे देता हूँ data1, ठीक है, data1। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है, इस इमेज को, जो भी हमारा, इसको कट कर लेते हैं। एंड जो हमारा होम पे था, इमेज वाला फोल्डर है, वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसको हम कमांड लाइन के लिए से भी कर सकते थे, पर हमने ऐसे किया, मर्जी है। अब हम LS करेंगे तो देखो मुझे एक इमेज दिखेगा, ठीक है। देन अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बना लेता हूँ, ठीक है, नैनो नैनो, और मैं data2 डाल देता हूँ, ठीक है, data2.txt। एंटर। हे आई एम सौरभ सेक, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है। Ctrl+X करके एंटर कर देते हैं, Y करके सेव हो जाएगा, ठीक है। LS करते हैं तो हमारा देखो दो आ गया। data1 हमारा इमेज हो गया, data2 हमारा टेक्स्ट हो गया। तो एक बार मैं data2 का देख लेता हूँ, उसमें अंदर लिखा क्या है, ठीक है, data2.txt। तो एंटर करते हैं, देखो आई एम सौरभ से ऐसा, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों को मर्ज करना है, ठीक है, इमेज और डेटा को। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल आता है यार, आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली कमांड डालना है apt इंस्टॉल STEGHIDE, स्टेग हाइड, ठीक है। सूडो डाल देते हैं, अगर कोई दिक्कत ना है तो सूडो डाल देते हैं, सुपर यूजर परमिशन। तो एंटर करते हैं एंड पासवर्ड डाल के एंटर कर लेते हैं। तो स्टेग हाइड हमारा डाउनलोड करने के लिए हमें
वाइप वाई यार गलती से वाई प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि हमें यस करना है एंड सिंपली एंटर कर देते हैं एंड ये हमारा स्टैग हाइड टूल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हम टूल यूज़ करते हैं अपने दो जो फाइल है उसको हम मर्ज कर देते हैं एंड वो इनक्रिप्ट हो जाता है और हमें उसको उसके अंदर कोई डेटा हमें आ रहा कोई चेक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमारा स्टैग हाइड हमारा टूल इंस्टॉल हो गया है, तो हमें एलएस कर देते हैं। तो हम सिंपली स्टैग STEGHIDE ठीक स्टैग हाइड डालना है, फिर EMBED। ठीक है, हमें एम्बेड करना है, देन EF करने के बाद आपको अपना कमांड डालना है। पहले आपको डालना है टेक्स्ट वाला डेटा। ठीक है, तो हमारा डेटा 2 है जो हमारा टेक्स्ट है वो डाल देना है। ठीक है, देन CF डालना है, फिर आपको अपना इमेज डालना है। ठीक है, डेटा 1 जो हमारा इमेज JPG है वो डालना है। ठीक है, सिंपली मैंने डाल दिया। ठीक है, देखो स्टैग हाइड एम्बेड EF डेटा 2 हमारा टेक्स्ट है पहले डालना है, फिर CF डालना है हमारा .jpg डालना है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली एंटर कर देता हूँ। एंटर कर दिया, क्या दिखा रहा है स्टैग हाइड नोन कमांड एम्बेड ओ डबल डालना था शायद, अब हो जाना चाहिए। ठीक है, एंटर करते हैं। तो हमें एक पासवर्ड क्रिएट करने कह रहा है ताकि अगर कोई इस इमेज को अगर डिक्रिप्ट करने की कोशिश करे तो वो कर ना पाए, उसको पासवर्ड लगे। तो मैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाल के एंटर कर देते हैं। 1 2 3 4 5 करके एंटर कर देते हैं। तो ठीक है, हमारा देखो एम्बेड डेटा ये हो गया। अब डेटा 1.jpg ठीक है, तो मैं एक बार ls कर देते हैं। तो देखो डेटा 1 ये जो हमारा इमेज ये वाला डेटा है इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको देख सकते हैं कि हमारा ये वर्क किया है कि नहीं किया। तो मैं अपना सिंपली फाइल ओपन कर लेता हूँ, फाइल मैनेजर। तो हमारा इसको अगर देखो मैं मान लो इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, मूव टू ट्रेस, तो यहाँ पर कोई हमारा नहीं है। ठीक है, बस ये है। आप कोई यूज़र को आप ये इमेज भेजोगे तो वो सिंपली इमेज को ओपन करके इमेज देख सकता है। वहाँ पे इसको कोई डेटा नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ इमेज दिख रहा है एंड कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, एंड चलो हमें देखना है कि इसके अंदर कोई डेटा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें वापस टर्मिनल पे आना है एंड ls करना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक इमेज है और हमने जो टेक्स्ट फाइल थी हमने वो डिलीट कर दी। ठीक है, तो हमें अब इसके लिए हमें कमांड डालना पड़ेगा STEG स्टैग हाइड EXTRACT एक्सट्रैक्ट SF एंड आपका जो डेटा है इमेज है उसको डाल के सिंपली आपको एंटर कमांड डालना है एंड आपसे पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 5 जो आपने डेटा में डाला था। तो उसको डाल के एंटर करोगे तो ये देखो हमारा डेटा आ गया। ठीक है, तो इमेज के अंदर से देखो हमारा डेटा आ गया। ठीक है, तो ls करेंगे तो देखो पहले बार हमारे पास बस ये था, अब हमारे पास ये भी आ गया। तो इमेज के अंदर जो हमने डेटा इनक्रिप्ट किया था तो डेटा में आ गया। तो देखते हैं हमारा कोई डेटा लूज तो नहीं हुआ है। तो मैं एकदम कैट डेटा 2 डाल के एंटर करते हैं तो देखो हमारा वही जो डेटा है वही डेटा आ रहा है। तो ये हम ऐसे ही हम डेटा हाइड कर सकते हैं किसी भी हम अपने इमेज या फिर किसी भी फाइल के अंदर। आपको लग रहा है कि हम बस इमेज के अंदर हाइड कर सकते हैं, नहीं, आप किसी भी किसी भी डेटा के अंदर कोई और डेटा हाइड कर सकते हैं। तो स्टैग हाइड का एक और मैं हेल्प पैनल खोल लेता हूँ। ठीक है, एंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे। ठीक है, एम्बेड डेटा, एक्सट्रैक्ट डेटा, इन्फो, मतलब ठीक है आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा कोई इशू आ रहा है तो मतलब कोई आपको क्वेरी वगैरह है जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ आपको कमेंट सेक्शन में, तो आपको सिंपली यार खुद कर सकते हो। ChatGPT सर्च मारो, ChatGPT सर्च मारा हमने। ठीक है, ChatGPT सर्च मारा तो यहाँ पे पूछता हूँ इसको स्टैग हाइड कौन से डेटा हाइड कर सकता है। तो सिंपली आपको हिंदी में पूछ लेना है, इंग्लिश में पूछ लेना है, जैसा आपका मन करे वैसे पूछ लेना है। ठीक है, तो मैंने हिंदी में ही पूछ लिया। तो यार कहाँ हो भैया, बोलो भाई, क्या चला गया मेरा, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज। ठीक है, तो आ गया। ठीक है, स्टेप हाइड कौन सा डेटा हाइड कर सकता है। तो ये हमारा रिस्पॉन्स देगा थोड़ी देर में। पता नहीं मेरा नेट स्लो है, क्या स्लो है, पता नहीं क्या है, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था। तो आप ऐसे पूछ सकते हो आपके अपने जो भी क्वेरी है, आपको बताएगा कि आप कोई सा भी डेटा हाइड कर सकते हो। बस आपको एम्बेड करके आपको कौन सा डेटा म्यूज़िक फॉर्मेट में तो म्यूज़िक का डेटा डाल देना है, वीडियो फॉर्मेट आपको वीडियो का डेटा डाल देना है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।
आई होप कि आपको इस सीरीज़ बहुत ही बढ़िया लग रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।